हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेस्ट हिस्ट्री आरबी में। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूरोप महाद्वीप से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको इस वीडियो में रखा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो यूरोप महाद्वीप में कुल 46 यानी कि 46 देश हैं। कितने देश हैं? 46। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा है यूरोप महाद्वीप। सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे, यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को कौन से पर्वत जो है पृथक करते हैं या अलग करते हैं दोनों को एक दूसरे से। यूरोप और एशिया महाद्वीप को कौन से पर्वत हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं? तो वो आपके यूराल और काकेशस पर्वत हैं। कौन से हैं? यूराल और काकेशस। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को एक दूसरे से पृथक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज कहाँ पर स्थित है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रूस में। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो एल्बुर्ज है वह आपका कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। जो एल्बुर्ज पर्वत शिखर है इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है और यह रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3687 मीटर। 3687 मीटर। इस नदी की लंबाई कितनी है? 3687 मीटर। अगला क्वेश्चन है छठा, यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े नगर हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है तो वह कौन सा है? लंदन। लंदन आपका यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर माना जाता है, जो आपका टेम्स नदी के तट पर बसा है। लंदन आपका कहाँ बसा है? किस नदी के तट पर? टेम्स नदी के तट पर। टेम्स नदी के तट पर लंदन बसा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सुंदर नगर किसे माना जाता है? विश्व का सुंदर नगर किसे माना जाता है? तो विश्व का सुंदर नगर किसे माना जाता है? पेरिस को। पेरिस को विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है
पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है या बसा हुआ है? तो पेरिस हमारा सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो आपका क्या है? इटली। इटली में सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है? यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है तो कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। यूरोप का जो राइन नदी का जलमार्ग है वह आपका सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सबसे व्यस्त जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन बनता है, जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है? तो आपका राइन नदी के किनारे स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी के। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है? यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग कौन सा है? तो वह आपका है ओरिएंट रेलवे मार्ग। ओरिएंट रेलवे मार्ग आपका यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग है। अब ये ओरिएंट रेलवे मार्ग जो आपका है ये पेरिस नगर के टर्की से कुस्तूनिया नगर के मध्य तक जाती है। यह पेरिस से कहाँ तक जाती है? कुस्तुनतुनिया नगर तक। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका चीन है पहले नंबर पर और दूसरे पर भारत है। पहले पर चीन है और दूसरे पर भारत है। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ कौन है? रूस है। रूस कहाँ आपका है? यूरोप महाद्वीप में। रूस आपका कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुरा और सुंदरियों का देश किस देश को कहा जाता है? सुरा और सुंदरियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो फ्रांस देश को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस देश को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस में ही आपका शैंपेन शराब आपका फ्रांस में ही बनता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है? यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश। यूरोप के फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश। अच्छा, यूरोप के अधिकांश देश जो है वो तीनों ओर से सागरों द्वारा घिरे हैं। यूरोप के अधिकांश देश तीन तरफ से सागरों से घिरे हुए हैं। इसी कारण इसे जो है प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है?
यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इटली भी एक कृषि प्रधान देश है भारत की तरह। इटली भी भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत आपका कौन सा है? तो वह आपका पेरिनीज पर्वत है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा भू स्थित रेलवे मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? विश्व का सबसे लंबा भू स्थित रेलवे मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो वह लंदन और पेरिस को जोड़ता है। लंदन और पेरिस को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। अच्छा, यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ है? तो यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में ही हुआ है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? तो इटली और स्वीडन में होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मात्र एक ऐसा देश कौन सा है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है? यूरोप का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो वह आपका फ्रांस है। इसे किसानों का देश व समुद्रों की रानी भी कहते हैं। फ्रांस को किसानों का देश या समुद्रों की रानी भी कहते हैं। किसानों का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ पर बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ पर बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार आपका नॉर्वे के स्वेलबोर्ड द्वीप में बनाया गया है। नॉर्वे के स्वेलबोर्ड द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? तो मॉस्को को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मॉस्को को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प। एंटवर्प आपका विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है, जो बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो
यूरोप की जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, यूरोप में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा को गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम धारा को। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यूरोप महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया, ताकि आपका यूरोप महाद्वीप से कुछ छूटे ना। कहीं से भी कुछ पूछे तो आप प्रश्न को कर ले जाएं। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।